प्रेजेंट टेंस के बारे में आप सब लोगों ने सीख लिया है। प्रेजेंट टेंस के जितने भी डिविजन है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की आपने जो डिविजन थी, प्रेजेंट टेंस की जो चार डिविजन थी, आप उसके बारे में सीख चुके हो। आज हम वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। नॉट ओनली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अलावा जितनी भी डिविजन है, लाइक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपने प्रेजेंट टेंस सीख लिया है तो पास्ट टेंस सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी जो गाड़ी है वो ट्रैक पे आ चुकी है, यू हैव मूव्ड ऑन टू द ट्रैक। एंड नाउ हमने आज पास्ट टेंस सीखना है। पास्ट टेंस की जो फर्स्ट डिवीजन है वो है पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, हिंदी में सुना होगा कि सेंटेंस के आखिर में जिसके लगा हुआ होता है या, मैंने ये काम किया, वो वहां गए, वो वहां गए, वो वहां गई, उसने वो काम किया, उसने खत लिखा, उसने टीवी देखा, हम सभी माथा टेकने गए। ये सब किसकी डिविजन है, मतलब ये किसके अंडर आता है? यह पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता है, मतलब जिसके पीछे या, ई और ई वगैरह लगता है। अब इसके रूल्स क्या है? सारे रूल सेम है, जस्ट जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड लगेगी। वर्ब की फॉर्म है सेकंड लगेगी। देखिए, हम वर्ब की थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है उसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्ब की फॉर्म्स है वो तीन होती है, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म हो लगती है वो प्रेजेंट टेंस में लगती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब जो सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो कहाँ लगेगी? वो लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पास्ट परफेक्ट में, या प्रेजेंट परफेक्ट में, या फ्यूचर परफेक्ट में लगती है। देखिए, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल यूज करता हूँ, देख, जैसे ये है गो, वेंट एंड गोन। गो इसकी फर्स्ट फॉर्म, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म एंड दिस इज अ थर्ड फॉर्म, गॉन। ये थर्ड फॉर्म है। अब पास इंडेफिनिट में हमने कौन सी यूज करनी है? सेकंड वाली, यानी कि वेंट। अब देखिए, ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक सेकंड फॉर्म आ गई, ब्रोक थर्ड फॉर्म आ गई, ब्रोकन। अब देखिए, हमने कौन सी यूज करनी है इधर? ब्रोक। फर्स्ट एग्जांपल यूज करते हैं। जैसे रूल इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव का मीनिंग है जो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। अब देखिए, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, पहली एग्जांपल है आई पेंटेड द पिक्चर। देखिए, आई इसमें क्या आ गया? दिस इज द सब्जेक्ट, पेंटेड क्या है इसमें? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द पिक्चर अभी क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। अब जैसे इसमें ऑब्जेक्ट तो है, मैंने पेंट किया, मैंने क्या पेंट किया? व्हाट डिड आई पेंट? आई पेंटेड द पिक्चर, या आई पेंटेड अ पिक्चर। अब इसमें द लगा है, इसमें ए भी लग सकता था। दोनों के मीनिंग्स कुछ अलग हो जाते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आई पेंटेड द पिक्चर, अभी द पिक्चर क्या है? व्हाट इज द पिक्चर हियर? दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? मैंने पिक्चर को पेंट किया, पास्ट में किया। अब ये देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल इज ही मेड अ मिस्टेक। अभी ही क्या है? अभी ही है सब्जेक्ट, मेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब मिस्टेक क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, मेक, मेड, मेड। अभी मेक की फॉर्म है सेकंड, मेड, एंड थर्ड फॉर्म भी उसकी क्या है? मेड। अब पेंट की
फर्स्ट फॉर्म है पेंट, सेकंड है पेंटेड एंड थर्ड भी है पेंटेड। तो अभी हमने पेंटेड यूज किया, इट मीन्स दैट वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ पेंट so as to make the sentence as a whole, that is I painted the picture। अभी इसकी सेकंड थर्ड एग्जांपल है she broke the glass, उसने गिलास को तोड़ दिया। अभी हमने जैसे यूज किया था ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अभी ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक। शी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास को तोड़ दिया। इसमें भी सेकंड फॉर्म ऑफ ब्रेक लगी है इधर। अब ये देखिए ही स्मोक्ड अ सिगरेट, उसने सिगरेट को स्मोक किया। अभी इधर हमने स्मोक का सेकंड फॉर्म दैट इज स्मोक्ड यूज किया, ही स्मोक्ड अ सिगरेट। अभी फिफ्थ एग्जांपल है ही फ्लू इट इन द एयर, उसने इसको हवा में उड़ा दिया। ही फ्लू, अभी फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है फ्लू, सेकंड फॉर्म है फ्लोन इज थर्ड फॉर्म। देखिए फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन। फ्लाई उड़ाना, फ्लू उड़ाया, फ्लोन उड़ा चुका। ही फ्लू इट, अभी ही सब्जेक्ट, फ्लू है वर्ब एंड इट है ऑब्जेक्ट। अभी सिक्स एग्जांपल है दे टोर द पेपर, उन्होंने पेपर को फाड़ दिया। अब ये देखिए टोर क्या है, ये टेयर की ही सेकंड फॉर्म है, टेयर, टोर, टोर्न। अभी कई लोग इसे टीयर भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि आंखों में जो आंसू आते हैं उसे हम टीयर कहते हैं, पर वो उसकी नाउन है। जो टीयर आंखों में आते हैं उसका वो क्या है, उसे हम टीयर ही प्रोनाउंस करेंगे। पर अब हम यहाँ इस वर्ड को एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स के वर्ड सेम है, लेकिन उस वो नाउन है या वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा भी कई ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स है जहाँ वर्ड सेम होता है, पर उसी एग्जाम्पल उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन वो नाउन है या एक वर्ब है। अब ये देखिए टेयर, टोर, टोर्न। टेयर मतलब फाड़ना, टोर मतलब फाड़ दिया। दे टोर द पेपर, उन्होंने पेपर को फाड़ दिया। अब देखिए अगर हमने इस सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट, इसमें हमने जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लगाया था, इंडेफिनिट में हमने डज नॉट लगाया था, इसमें क्या लगाना है, उसमें हमने डू नॉट या डज नॉट लगाया था। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ डिड नॉट लगाना है, चाहे ही शीट हो चाहे आई वी यू दे हो। अब देखिए ही पेंटेड द पिक्चर। अब देखिए एक बात इसमें और है कि डिड नॉट के साथ अभी हमने सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ही पेंटेड द पिक्चर, आई पेंटेड द पिक्चर। अभी क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट जो हमने लगाई है अब पेंटेड नहीं आएगा, अब हमने इसकी प्रेजेंट फॉर्म को ही यूज करना है। वी हैव टू यूज द प्रेजेंट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस। आई डिड नॉट पेंट द पिक्चर, बाकी जो सेंटेंस है हमारा वो सेम ही रहेगा। अब देखिए सेकंड हमारे पास एग्जांपल है ही मेड अ मिस्टेक। अभी देखिए मेड की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेक। ही डिड नॉट, यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा, डिड नॉट। अभी मेक की सेकंड फॉर्म थी मेड, अभी उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेक। ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक आ जाएगा अभी। अब देखिए थर्ड एग्जांपल है शी ब्रोक द ग्लास। इसकी हमने अभी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी डिड नॉट। अभी ब्रेक की फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक। शी डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, शी डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। द फोर्थ एग्जांपल इज ही स्मोक्ड अ सिगरेट, ही स्मोक्ड अ सिगरेट। अभी ही डिड नॉट स्मोक अ सिगरेट, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही
यूज होगी। अभी फिफ्थ एग्जांपल है, ही फ्लू इट इन द एयर। ही डिड नॉट फ्लाई इट इन द एयर। दे टोर द पेपर। दे डिड नॉट टेयर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। दे डिड नॉट टेयर द पेपर। अभी देखिए, इसकी हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। सारा को सेम रखना है, जस्ट डिड को सबसे आगे लेके हमने जाना है। आई पेंटेड द पिक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। देखिए रूल्स मैंने लिख रखे हैं, डिड को आगे लेके जाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई पेंटेड द पिक्चर, डिड आगे आगे लेके जाना है हमें, डिड आई, अभी यहाँ से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, डिड आई पेंट द पिक्चर। डिड आई पेंट द पिक्चर। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही मेड अ मिस्टेक। डिड ही मेक अ मिस्टेक। शी ब्रोक द ग्लास। डिड शी ब्रेक द ग्लास। हमने क्या कर रखा है इधर, हमने ब्रोक की जो फर्स्ट फॉर्म है, वी आर यूजिंग दैट। ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रेक, तो अभी हम उसे यूज करेंगे। शी डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। ही स्मोक्ड अ सिगरेट। डिड ही स्मोक अ सिगरेट। ही फ्लू इट इन द एयर। अभी इसका कैसे कन्वर्जन करेंगे, ही फ्लू इट इन द एयर। डिड ही, डिड ही फ्लाई इट इन द एयर। डिड ही फ्लाई इट इन द एयर। अभी अब अगर आप इसे लिख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। दे टोर द पेपर, उन्होंने पेपर फाड़ दिया। क्या उन्होंने पेपर फाड़ा, डिड दे टेयर द पेपर। तो अभी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो आपने डिस्क्रिप्शन है, आपने इसे अभी सीखा है। तो यही आपके जो रूल्स है, जस्ट यही रूल्स है। अब देखिए, इंटेरोगेटिव अगर नेगेटिव सेंटेंस इकट्ठे आ गए तो आपने क्या करना है, क्या उसने पिक्चर पेंट नहीं की, तो यू क्या, कैसे यूज करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, डिड आई, क्या मैंने पेंट पिक्चर को पेंट किया, डिड आई नॉट, क्या मैंने पिक्चर को पेंट नहीं किया। ही मेड अ मिस्टेक, डिड ही मेक अ मिस्टेक। अगर मैंने बनाना है क्या उसने गलती नहीं की, तो डिड ही नॉट मेक अ मिस्टेक। डिड शी ब्रेक द गिलास, क्या उसने ग्लास तोड़ा। अगर मैंने बनाना है क्या उसने ग्लास नहीं तोड़ा, तो मैं बोलूंगा डिड शी नॉट ब्रेक द ग्लास। डिड ही स्मोक अ सिगरेट, डिड ही नॉट स्मोक अ सिगरेट। डिड ही फ्लाइट इन द एयर, डिड ही नॉट फ्लाइट इन द एयर। डिड दे टेयर द पेपर, डिड दे नॉट टेयर द पेपर। अभी हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टेंस की ओर, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अभी देखिए, जिस सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रहा या रही या रहे थे, उन सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अगर मैंने बोलना हो कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मतलब तो मैं इंग्लिश में ही बना दिया वैसे, कि मैं स्कूल को जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा था। हम लूडो खेल रहे थे, हम लूडो खेल रहे थे। इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है, हम मैच जीत रहे थे। अब इसको मैंने कैसे ट्रांसलेट करना है। अब इन सभी का जवाब जो है वो इसमें आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब देखिए रूल्स क्या है, कुछ रूल्स चेंज हो चुके हैं, थोड़े से रूल। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लगाया था, इज लगाया था ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया था। इसमें जस्ट एक चेंज है, इज की जगह हमने वॉज को लगाना है, वॉज या वर को।
अभी वर किसके साथ लगेगा? वर लगेगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। और वाज किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट और आई के साथ। अब देखिए, ही का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला हूं कि सीता मैच जीत रही थी, तो इसका मतलब है सीता क्या है? सीता वो लड़की है, तो वो शी में आ गई। अगर मैंने राम के बारे में बात करना है, अगर मैंने विक्रम के बारे में बात करना है कि विक्रम मैच खेल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि विक्रम क्या है? विक्रम ही है। कोई भी मेल अगर थर्ड पर्सन हो, अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में हम सीखेंगे किसी और वीडियो में। देखिए, फर्स्ट पर्सन होता क्या है? जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन क्या है? जो सामने वाला बंदा है जिससे बात की जा रही है। अब थर्ड पर्सन कौन सा है? ना मैं, ना ये वाला, कोई तीसरा बंदा। अब ये हो गया थर्ड पर्सन। अब देखिए, इसमें रूल्स क्या है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब, बाज या वर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, और बाद में क्या है? सॉरी, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट करा था। बाद में क्या ऑब्जेक्ट है? अब ऑब्जेक्ट लगना है या नहीं लगना है, वो सेंटेंस की डिमांड पे डिपेंड करता है। कई सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है वो नहीं लगता है। वो दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए, ही वॉज सेंडिंग द लेटर, वो लेटर को सेंड कर रहा था। अब देखिए, इसमें क्या है? ही इज सब्जेक्ट, वॉज सेंडिंग, वो लेटर को सेंड कर रहा था। अब मैंने ही के साथ क्या लगाना है? वाज ही लगाना है। ही वॉज सेंडिंग। अभी सेंड क्या है? वर्ब है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लग चुका है। ही वॉज सेंडिंग द लेटर, लेटर क्या है? अब लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको नेगेटिव में बनाना है तो वॉज के साथ जस्ट आपने नॉट लगाना है। रूल्स क्या है? सारा कुछ सेम ही रहेगा, जस्ट वॉज के साथ आपने क्या लगाना है? वॉज या वर के साथ आपने क्या लगाना है? नॉट। बाकी सारा कुछ क्या है? हमारा सेम ही रह जाएगा। शी वॉज नॉट सेंडिंग द लेटर, शी वॉज नॉट सेंडिंग द लेटर। अब इसको हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो वॉज को हमने फ्रंट में लेके जाना है। देखिए, वॉज, वॉज ही सेंडिंग द लेटर। अब जो बाकी वाला सेंटेंस है वो सेम ही रहेगा। वॉज ही सेंडिंग द लेटर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इट, मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसको हमने नेगेटिव बनाना है, तो आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू ब्रेक इट। इंटेरोगेटिव बनाना था, वॉज को हमने फ्रंट में लेके जाना है। वॉज आई ट्राइंग टू ब्रेक इट। थर्ड एग्जाम्पल है, शी वॉज अटेम्प्टिंग द पेपर, वो पेपर को कर रही थी, अटेम्प्ट कर रही थी। नेगेटिव में कन्वर्ट करना है कि वो पेपर को नहीं कर रही थी। अब वाज के साथ हमने नोट लगा देना है। शी वॉज नॉट एट अटेम्प्टिंग द पेपर। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? वॉज को फ्रंट में लेके जाना है। वॉज शी अटेम्प्टिंग द पेपर। अगर कुछ फास्ट हो रहा है, इस वीडियो को इसी टाइम आप पॉज कर सकते हो और इसको रिवाइज कर सकते हो। दे वर प्लेइंग लूडो, वो लूडो खेल रहे थे। नेगेटिव में क्या लगना है? दे वर नॉट प्लेइंग लूडो। देखिए, वाज नहीं लगा, हमने वर यूज किया है, क्योंकि वर किसके साथ लगाना था? वी, यू और दे के साथ। अब इसको हमने देखिए नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। दे वर नॉट प्लेइंग लूडो। इंटेरोगेटिव में, वर दे प्लेइंग लूडो। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल को जा रहे थे। अब देखिए, ये सेंटेंस वो है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। अब टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बारे में किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वी वर गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव करना है इसमें, तो वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसका
इंटेरोगेटिव क्या है, वर वी गोइंग टू स्कूल, वर को हमने सेंटेंस की बिगिनिंग में लेके जाना है। अब इसको मैंने बनाना है वाज ही सेंडिंग द लेटर, क्या वो लेटर सेंड कर रहा था। इसको भी हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है कि क्या वो लेटर सेंड नहीं कर रहा था, तो वाज ही नॉट सेंडिंग द लेटर। वाज आई ट्राइंग टू ब्रेक इट, वाज आई नॉट ट्राइंग टू ब्रेक इट, क्या मैं इसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। Was she attempting the paper? Was she not attempting the paper? Were they playing Ludo? Were they not playing Ludo? Were we going to school? Were we not going to school? अब ये देखिए, ये तो हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है पास्ट